बीजेपी में बुलंद हो रहे बगावती सुर। पीएम के कार्यक्रम से नदारद रही भगवा धारी। उमा भारती ने खोल दिया मोर्चा। बुलाने पर भी नहीं गई बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री। मोदी से मुंह मोड़ा, क्या उमा भारती ने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ा? जब अहंकार इंसान के सर चढ़कर बोलने लगता है तो उस अहंकार का अंत होना निश्चित हो जाता है। ऐसा ही कुछ अब बीजेपी पार्टी के साथ होने जा रहा है। अहंकार में बीजेपी लगातार जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करती जा रही है, अब वही वरिष्ठ नेता बीजेपी के लिए सरदर्द बन सकते हैं। खासकर एमपी में इस साल के आखिर में 5 राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश इन्हीं 5 राज्यों में से एक है जहां सत्ता पर बने रहने के लिए बीजेपी पूरा फोकस कर रही है। जहां एक तरफ मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने योजनाओं का पिटारा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी को हार का इतना डर है कि मोदी ने खुद मैदान संभाला और मध्य प्रदेश पहुंच गए। लेकिन मोदी शायद भूल गए हैं कि इस वक्त एमपी में कांग्रेस से ज्यादा कंपटीशन उनका अपनी ही पार्टी के लोगों से है। उमा भारती ने जो कहा वो कर दिखाया। मोदी के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिखाया दम। सीधा दिल्ली में बैठे मोदी से ले लिया पंगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उमा भारती ने मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि सीधे दिल्ली में बैठे पीएम नरेंद्र मोदी को 2 टूक जवाब दे दिया। 14 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सागर जिले में पहुंचे थे। यहां पहुंचकर मोदी ने जनता को करोड़ों की सौगात दी। मोदी के साथ अनैतिक तरीके से सरकार बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे, लेकिन इस कार्यक्रम में भगवाधारी उमा भारती नहीं दिखाई दी। इसे उमा भारती का मोदी को मुंह तोड़ जवाब माना जा रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले एमपी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में भी उमा भारती को निमंत्रण नहीं दिया गया था। यहां तक कि बैनर पोस्टर में भी उमा भारती को जगह नहीं दी गई। उनकी जगह सिंधिया को पोस्टर और यात्रा दोनों में ही जगह दी गई। उस वक्त उमा भारती ने कहा था कि अब वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में बुलाने से भी नहीं जाएंगी। यहाँ तक कि सिंधिया को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सिंधिया ने एक बार ही बीजेपी की सरकार बनाई, जबकि उमा भारती राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसे उन्होंने अपमान के तौर पर लिया। इसी बयान के बाद से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उमा भारती लंबे समय से पार्टी से नाराज हैं और अब ये नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है। वहीं उमा भारती के ताजा बयान से बीजेपी के हाथ पैर फूल गए। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी जरूर कोई ना कोई जुगाड़ लगाएगी, लेकिन इससे पहले ही उमा भारती के ताजा बयान से समझा जा सकता है कि उमा भारती के मन में बीजेपी के लिए फिलहाल कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। दरअसल हाल ही में सागर में आयोजित एक जनसभा में उमा भारती ने दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उमा भारती ने कहा, मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रही हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव से मैंने इसलिए ब्रेक लिया था कि मैं लगातार काम करके थक गई थी। 5 साल का ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से चुनाव के मैदान में आऊंगी। उमा भारती के कद को मध्य प्रदेश की राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उमा भारती वही नेता है जिनकी वजह से शिवराज कैबिनेट ने आबकारी नीति में बदलाव किया था। बुंदेलखंड की सियासत में उमा भारती एक बड़ा नाम है। यहाँ के कई जिलों में उमा भारती का सीधा प्रभाव माना जाता है। अगर उमा भारती अलग से चुनाव लड़ती हैं, तो बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं।